हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं एमपीपीएससी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने अपने नेक्स्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी और अब जो है ये वीडियो आ रहा है 11 तारीख को, मैं इसे शूट कर रही हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगले 10 से 15 दिनों में मैं क्या पढ़ने वाली हूँ और अगर आप लोग भी उस शेड्यूल को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तो ये कि पॉलिटी शुरू करनी है और साइंस शुरू करनी है। उससे पहले मैंने जनजाति वाला जो लेकर आई थी, मैं जनजाति वाली यूनिट 10 की बुक, उसको हाफ से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गई है, वो उसको 15 तारीख तक वो कंप्लीट होगी। तो हमारी ये बात हुई थी कि हम 15 तारीख तक यूनिट 10 को कंप्लीट कर लेंगे। उसके अलावा तथ्यवान जब मैं लेकर आई थी तो मैंने आपको तथ्यवान भी दिखाया था कि तथ्यवान को धीरे धीरे करके ही वो पढ़ा होगा। तो उसके डेली 10-12 पेज जो है वो आपको पढ़ने हैं, तो मैं वो 10-12 पेज ही डेली पढ़ रही हूँ। तो आप में से जो भी लोग इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि अपनी लास्ट वीडियो में ये बात हुई थी। उसके अलावा इस वीडियो में मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि नेक्स्ट 10 डेज़ की जो स्ट्रेटेजी है उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो उसमें पॉलिटी शुरू करनी है और साइंस शुरू करनी है, क्योंकि साइंस वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा हमेशा से ही रहा है, क्योंकि उसमें फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। पिछली बार फिजिक्स से ऊष्मागतिकी का एक जो है क्वेश्चन भी आया था। तो केमिस्ट्री जो है वो उतनी ज़्यादा वेटेज नहीं रहा। केमिस्ट्री का वेटेज कहना चाहिए कि ख़त्म ही हो गया है लगभग, क्योंकि केमिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पर आयोग का कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो क्वेश्चंस दे भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा ऊपर ऊपर से लूसेंट से पढ़ना पड़ता है। कला और संस्कृति कहाँ से पढ़नी है? जो हिस्ट्री में कला और संस्कृति वाला जोड़ा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कला और संस्कृति जो है वो लूसेंट में बहुत अच्छी दी है। आप लोगों में से जिसके भी पास पुरानी लूसेंट है वो अपनी लूसेंट को चेंज करके न्यू लूसेंट खरीद सकते हैं, क्योंकि पहले जो लूसेंट आती थी उसमें काफ़ी कम पेज है, अब बहुत कुछ ऐड हुआ है और लूसेंट की बुक जो है वो अपने आप में एक कंपाइलेशन है। जो भी नए लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग लूसेंट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस आराम से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा घटना चक्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन 3 चीज़ की घटना चक्र लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डेली जो पढ़ाई करनी है उसके अलावा आपको 2 घंटे घटना चक्र को देने चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम तक उसको कवर कर पाओ, क्योंकि घटना चक्र जो है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मोटी हैं, तो उनको लगाने में टाइम भी लगेगा। उसके अलावा बात कर लीजिए टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो टेस्ट सीरीज़ जो है मैं पीडीएफ लेकर आ रही हूँ टेस्ट सीरीज़ के आकार के, और महात्मा गांधी के 2 टेस्ट सीरीज़ जो है अभी मैं वो लगा रही हूँ। उसके अलावा अगर आप और भी टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो आप सत्यमेव जयते की ले सकते हो। सत्यमेव जयते की टेस्ट सीरीज़ अभी अच्छी चल रही है मार्केट में, उनके क्वेश्चंस और डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप वो ले सकते हो। मैंने टाइटल बनाया है वीडियो का कि क्या ऐसा टॉपर्स करते हैं जिसकी वजह से उनका प्री निकल जाता है, और हमारा, मेरा और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका प्री निकलने में बहुत टाइम लग रहा है और प्री नहीं निकल रहा है। तो उसके पीछे कुछ एनालिस करते हैं। तो तथ्यवान के पीछे एक अपना जो पिछला वाला पेपर था, अगर आप लोगों ने तथ्यवान लिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि तथ्यवान के पीछे जो है अपना एमपीपीएससी का पेपर जो अभी 2023 में हुआ था वो दिया हुआ है। उसको मैं देख रही थी, तो मैंने उसमें देखा कि अराउंड 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत इजी थे और मुझसे गलत हुए, जबकि मेरा 2 नंबर से सिलेक्शन रुका। तो वो 4 पढ़ाई में कमी नहीं रहती है, कमी रहती है कि थोड़ा बहुत फोकस हट जाता है और आप सही चीज़ को गलत, जो आपने पढ़ी हुई होती है ना, आप उसको भी गलत करके आते हो। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने कितने सिली क्वेश्चंस गलत किए। एक मैंने गलत किया हाई कोर्ट वाला। हाई कोर्ट का एक क्वेश्चन आया था, उसमें शायद आयु सीमा पूछी थी जज की, और कितने तक रह सकता है कार्यकाल वाला। और दूसरा एक और क्वेश्चन आया था, उसमें एक मैंने खनिज से कोई क्वेश्चन आया था वो भी गलत कर दिया था। उससे मेरी उसकी जोड़ी जो मैं मिला नहीं पाई थी। तो मतलब ऐसे 2 से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी इजी थे और जिनको हम कईयों बार बुक में से पढ़ते हैं, पर वो हम उसको पेपर में जाके गलत कर देते हैं। पेपर में कुछ क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी से भी नहीं बन रहे होंगे, अलग ही उसका लेवल होगा। पर जो 80 क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पढ़े हुए में से आते हैं। तो हमें सोर्स चेंज ना करके एक ही बुक को कईयों बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, ताकि हम जो चीज़ सारा लाए उसको गलत करके ना आए। क्योंकि मैंने एनालिसिस किया अपना खुद का एग्ज़ाम का, तो मुझे यही चीज़ समझ में आई कि मैंने पढ़ा था पिछली बार भी उतना ही जितना हमेशा अपन एक इंसान मेहनत कर सकता है, अपना 100% दे सकते हैं। पर मेरी 3 से 4 क्वेश्चन बहुत सिली गलत हुए, जो कि ऐसा नहीं कह सकते ना कि अरे आपके पढ़े में से नहीं आया, क्योंकि पढ़े में से तो आए 4 क्वेश्चन। वो अगर वो 4 में से 2 भी सही हो जाते तो प्री निकल जाता। तो ऐसा ही होता है कि आप
टॉपर्स क्या करते हैं। तो मैंने ये एनालिसिस किया कि टॉपर्स, जितने भी टॉपर्स हैं और जो भी जिनका भी प्री लगातार निकल रहा है, वो लोग एक सोर्स को बहुत बार पढ़ते हैं। और ये चीज़ आप खुद भी फील करोगे कि अगर आप एमपी की एक बुक पढ़ रहे हो, आपने पढ़ ली, आपको ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ ली, पर जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आप कंफ्यूज होगे। इसलिए आपको क्वेश्चन भी लगाने हैं साथ में, और उसी बुक को दोबारा से पढ़ना भी है, ताकि आपके जो कन्फ्यूजन्स है वो सेकंड बार में, थर्ड बार में, फोर्थ टाइम में, 3 से 4 बार पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो मैंने एनालिसिस की थी खुद के पेपर के बारे में। और आप में से कुछ लोग होंगे जो ऐसी सिली मिस्टेक्स करके 1 या 2 नंबर से जिनका एग्जाम रह जाता होगा, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि एक ही बुक को कॉन्सेंट्रेशन के साथ कई बार पढ़ने से एग्जाम निकल जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल था 80 क्वेश्चन का, वो हमारा जो सोर्स है, आपके जो बुक पे टेबल पर जो बुक्स रखी होंगी ना, उन सोर्स से वो बाहर नहीं गए होंगे 80 क्वेश्चंस, पर जो सोर्स है ना, हम उसको पढ़ने की बजाय एक दूसरा सोर्स लेकर आते हैं, फिर एक बार उसको पढ़ते हैं और एक बार उसको पढ़ते हैं। हम ये नहीं करते कि एक ही बुक को 4 बार पढ़ ले, क्योंकि हमारे जो कन्फ्यूजन है वो बार बार पढ़ने से ही क्लियर होते हैं। तो इस वीडियो में मुझे यही बोलना था कि ये चीज़ें मैंने एनालिसिस की। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट 5 दिन बाद की स्ट्रेटेजी 15 तारीख के बाद। अभी आपका जो भी बचा हुआ है, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा था तो आपने उसमें देखा होगा कि 15 तारीख तक का शेड्यूल बनाया था, उसमें से जो भी चीज़ें बची हैं आप 15 तारीख तक आप कंप्लीट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।